नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री गणेश भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान बम भोलानाथ शिव शंकर के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए राधा रानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ब्रज वृंदावन की पावन भूमि को दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भारत के दिव्य संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भारत की पावन भूमि भारत माता को दंडवत प्रणाम करते हुए सभी यहाँ विराजमान वैष्णव जन ब्राह्मणों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संगीत में विराजमान भाइयों को प्रणाम करते हुए यहाँ इस पंडाल में जितने हरि वैष्णव भक्त बैठे हैं आपके सभी को मैं दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को श्रीमद् भागवत जी की कथा का पहले दिवस की राम राम। जय सिया राम। बड़ा ही पावन मंगल बेला है जहां देश में आज भारत की ध्वजा फहराई गई। 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस। तो हम बरला वाले आज परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब ने पूरे गांव में घूमकर धर्म की ध्वजा फहराई। धन्यवाद करता हूँ बम मंदिर सेवा समिति वालों को, ब्रजधाम वृंदावन से श्रीमद् भागवत जी आपके यहाँ पधारी। आपने गली का तो रास्ता तो छोड़ो, घर का एक एक आंगन भी, गली रास्ते आज आपने सब सजा दिए। सत्य बोले तो मुझे वरला वालों का भाव ऐसा लगता है जैसे यहाँ प्रत्येक घर सबरी मैया का हो। सुंदर सुंदर रंगोली थी। सुबह सुबह 2 मैया मेरे घर भी आई। बाबा रंगोली काढ़ू का, रंगोली काढ़ू का। मैंने कहा आओ आओ काढ़ो काढ़ो। बढ़िया। हमारे ठाकुर जी के आगे भी, गुरुदेव भगवान के आगे भी सुंदर सी रंगोली काढ़ के गई। बहुत आनंद आया। ये आनंद की उत्पत्ति कहां से हो रही है पता है? ये आनंद की उत्पत्ति मात्र परमात्मा भगवान के स्मरण से ही होती है। और आप सबको आज ये आनंद जो आ रहा है ना, तुम किसी और खुशी से मुस्कुराते हंसते होते होगे तो वो आनंद अलग होता होगा, लेकिन भगवान के जब कोई उत्सव में आप हंसते हो मुस्कुराते हो ना, हृदय से आप स्वयं जानते हो इस बात को कि वो आनंद कुछ अलग होता है जो परमात्मा के लिए मुस्कुराते हैं, परमात्मा के लिए हंसते हैं। संसार के लिए रोते हैं तो करके रो देते हैं, फटफट आंसू टपक जाते हैं।
लेकिन परमात्मा के लिए कष्ट में जब याद करके रोते ना, तो वो आंखों के आंसू चुभते हैं, जब विरह में आंसू निकलते हैं। लेकिन भगवान के प्रेम में हरि को याद करके, श्री श्याम सुंदर को याद करके, मेरे पास वीडियो गई थी एक यहाँ की कि देखो महाराज जी सुबह 5 बजे से माताएं बहनें आके कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोछा लगाता है, कोई श्रृंगार सेवा आरती में कोई जल चढ़ा रहा है, भगवान के भजन गाते हैं अलग अलग। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खैर, जो भगवान के दरबार पे सेवा करते ना, भगवान उनके घर की सेवा करते हैं, ये बात परम सत्य है, ये बात परम सत्य है। जीवन में अपने अगर आप कुछ उतारना चाहते हो ना, तो जिंदगी भर सेवा का भाव उतारना, जिंदगी भर कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु श्री राम, हे भगवान श्री कृष्ण, जो भी आपका इष्ट हो, उनसे प्रार्थना करना, मुझे और कुछ नहीं, अपने चरणों की सेवा देना, मुझे अपने चरणों की सेवा देना। बस यही भाव अगर आपने रखा, तो भैया बता रहे थे 12 साल, अरे 12 साल छोड़ दो, अगर आपने ऐसा भाव रखा तो हर साल भागवत कथा होगी, हर साल भागवत कथा होगी। बस आप जितना धन व्यर्थ में इधर उधर देते हो, करते हो, उसका 1% भी धन साल भर प्रत्येक गृहस्थी, प्रत्येक घरों से साल भर एक मिट्टी की एक गुल्लक बना लो, एक हुंडी बना लो कि मैं हर महीने अपने प्रेम की पुण्य कमाई से जो मेरे घर में धन आता है, 99% तो 99% तो घर में खर्च करूंगी, लेकिन 1% का भाव होगा, वो मैं उस गुल्लक में डालूंगी कि मेरे यहाँ बम मंदिर सेवा समिति में भागवत होती है, मुझे उधर देना है। तो आपको देने में बिल्कुल नहीं आएगा, आप फिर वो मिट्टी की गुल्लक उठा के देना कि लो ये साल भर हमने जोड़ा है, साल भर हमने जोड़ा है। तो 12 साल नहीं लगेंगे, हर साल आपको ऐसे ही आनंद होगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है ना, बोलते हैं ना श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में आहुति डालने का अधिकार भी होता है। आहुति डालोगे तो भाई यज्ञ की वेदी में फिर जो ब्राह्मण दलवाएंगे तो उन्हें दक्षिणा भी देनी पड़ती कि नहीं। तो बस यही है कि आप अगर इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाले हो, तो वो प्रेम रूपी 1% जो आपने साल भर जोड़ा है भाव से भगवान के नाम का, वो दक्षिणा के रूप में आप दीजिए, और बस फिर देखिए यहाँ पे कितना सुंदर भाव होता है। फिर 12 साल आपको नहीं रुकना पड़ेगा। ठाकुर जी हर साल कृपा करें। मैं तो कहता हूं जीवन अनमोल है, और हम ऐसे भारत भूमि में हुए हैं जिस देश की माटी को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और ये भारत भूमि संतों की भूमि है। मध्य प्रदेश में एक से एक संत हुए, और महाराष्ट्र में एक से एक संत हुए, और ये दोनों की बॉर्डर सीमा ही पे बैठे। श्री भगवत रसिक देव जी हमारे
गढ़ाकोटा में हुए। श्री बिहारण दास देव जी जिन्होंने रसिक बिहारी को प्रकट किया, भगवत रसिक देव जी वृंदावन में साक्षात बिहारी जी को प्रकट किया, वो भी मध्य प्रदेश में हुए। यहाँ श्री महाराष्ट्र की भूमि तुकाराम ज्ञानदेव नामदेव जी, जनाबाई जी, एक से एक संत महाराष्ट्र की भूमि पे हुए, एक से एक संत मध्य प्रदेश की भूमि पे हुए, और हम दोनों की भूमि के बॉर्डर पे बैठे। कहते हैं ये नदी पार करो तो महाराष्ट्र और ये है तो एमपी, और नदी के किनारे का संगम। तो भाई परमात्मा से मिलना है तो आपको भी अपने मन का संगम करना होगा और फिर भागवत की गंगा में स्नान करना होगा, तब ये भागवत आप पे कृपा बरसाएगी, कृपा। मुझे पता है आपका मन बहुत विकल था। मंदिर सेवा समिति वाले मुझे जब फोन किया करते तो एक ही कहते, बस महाराज जी आपका इंतजार हो रहा है, बस महाराज जी आपका इंतजार हो गया, आपका इंतजार की वो घड़ी खत्म हुई और ये शुभ बेला आई, ये शुभ बेला आई।